लकी फोन उठाए तो उसे समझाऊं ना मैं कि वो तापसी को ये केस वापस लेने के लिए मना है। ना ये लकी समझ रहा है, ना ये तापसी समझ रही है। गुस्से की आग में इन्हें पता ही नहीं कि ये खुद को ही जला रहे हैं। अगर लकी ने तापसी का हाथ नहीं थामा ना तो बात बहुत बिगड़ जाएगी। मैं कैसे समझाऊं? हाँ लकी। नहीं नहीं, वेरी लकी। एक बार में तूने मेरा फोन उठा लिया। क्या बात? भवी। ओ भवी, तेरा मूड खराब है क्या? इतनी लो साउंड क्यों आ रही है? नहीं, मैं लकी की फोन का वेट कर रही थी। कौन लकी? मेरा देवर, रजत का छोटा भाई। ओह यस, ओ सुन सुन सुन, उसी के बारे में मैंने तुझसे बात करने के लिए फोन किया है। मैंने सुना उसके खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ। तुझे कैसे पता? मुझे तो ये भी पता है कि केस करवाया किसने। किसने किसने कराया ये केस? अर्श गुजराल ने। अर्श ने? क्योंकि रजत जिस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, अगर उसको अवार्ड मिलता है तो वो द बेस्ट ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बनने के लायक हो जाएगा। मतलब चांसेस उसके थोड़े बढ़ जाएंगे। अर्श डेफिनेटली नहीं चाहता कि ऐसा हो, इसलिए उसने तापसी को ही केस करने के लिए भड़काया। क्योंकि पोजीशन के साथ साथ बहुत सारी पावर्स भी मिलेंगी रजत को। उसका फायदा होगा बिजनेस में, और रजत का फायदा मतलब अर्श का नुकसान। और तापसी के वकील के खर्चे भी यही उठा रहा है। And I'm damn sure कि इस बात को मीडिया में उछालने की पूरी कोशिश करेगा। और अगर ये बात मीडिया में उछली तो रजत को ना तो अवार्ड मिलेगा ना प्रेसिडेंसी मिलेगी। यार शोर कितना नीचे गिर सकता है यार। अब नीच लोगों के गिरने की कोई हद तो होती नहीं सभी। अब मेरी बात सुन, रजत को समझा, जितना जल्दी हो सके इस मैटर को हैंडल करे। अदरवाइज ये बात अगर मीडिया तक पहुंची और उछली तो तुझे पता है मीडिया सर्कस कैसा होता है। मैं जानती हूँ, लेकिन रजत समझने को भी तैयार नहीं है। क्यों? लकी की इस हरकत से ना रजत बहुत गुस्सा है, बहुत नाराज है। वो तो कह रहे हैं कि उनका इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। यहाँ तक कि फैमिली को भी कह दिया कि इस मामले से दूर है। और अब जहाँ हर मरहम का दवा भवी ही लगता है सभी को भी, वहीं अब क्या इलाज भी भवी करेगा। रजत चाहते हैं कि लकी अपनी किए की सजा भुगते। लेकिन अगर रजत ने कुछ नहीं किया तो गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। अगर रजत ने कुछ नहीं किया तो कुछ ना करने के बावजूद उसको ये सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर ना अवार्ड मिलेगा ना प्रेसिडेंसी मिलेगी। नहीं नहीं अभी यार, रजत आज जिस मुकाम पे है ना, वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। मैं जेन्युइनली चाहती हूँ कि उन्हें ये अवार्ड मिले, लेकिन ये अवार्ड और इस पोजीशन से ज्यादा जरूरी मेरी फैमिली की इज्जत। मैं नहीं चाहती कि मीडिया में मेरी फैमिली का नाम ऐसे खराब हो, नाम उछले, और मैं ये भी नहीं चाहती कि तापसी का भी नाम खराब हो। लेकिन ये अर्श ना अपने फायदे के लिए हर चीज बिगाड़ रहा है। तो फिर तू बता क्या करना चाहिए? भाभी कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्या? और अब जहां सभी को अपने परिवार और रजत की फिक्र सता रही है, वहीं अब भवी की मदद मांगने पर भी मजबूर है। और अब भाभी मैं आज तुझसे कुछ मांगना चाहती हूँ। अरे मेरी तो पहले से हाँ है, तू एक बार बोल तो सही, करना क्या है? ठीक है, हम मिलते हैं और हम फिर देखते हैं, डिसाइड करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इस मामले में क्या कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि रजत और मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता चलना चाहिए। डोंट वरी, एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, बैठ के इस बारे में बात करते हैं। और तब तक सुन मेरी बात, तू टेंशन मत लेना, मैं हूं तेरे साथ, चाहे जो भी हो। क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? किससे बात कर रही थी? नहीं, वो पेरेंट्स टीचर वाला ग्रुप है ना, सेके स्कूल वाला, उसमें एक पेरेंट को प्लांट ट्री डे के बारे में कुछ पूछना था, तो वही बता रही थी। अच्छा। और आज रजत को झूठ तो बोलती है सवी, ताकि उसे पता न चले कि लकी के मामले के लिए उसने भवी का साथ मांगा है। पर रजत को तो पहले से ही शक पैदा हो रखा है। तो अब सवी ने मुझसे झूठ बोला? मेरे बारे में किससे बात कर रही थी? तो फोन पे ये क्यों कह रही थी कि मुझे और फैमिली को पता नहीं लगना चाहिए? नहीं, मैं सभी का फोन ऐसे चेक नहीं कर सकता, ये तो गलत है। सभी ने मुझसे झूठ बोला है। मैं पक्का जानता हूं कि कोई ना कोई बात है जो मुझसे छुपा रही है। वो प्लांट ट्री वाली बात जो पता लगाना ही होगा कि आखिर सच क्या है, मुझसे झूठ क्यों बोल रही है।
सभी ने भवी को कॉल किया, भवी से बात कर रही थी। ये मुझसे झूठ क्यों बोला इसने? और अब हो ना हो दो दोस्तों के बीच हार्ट के आइकन्स भी सामने आ ही जाते हैं। और अब तो रजत, उसका दिमाग, ये भवी का दिमाग खराब हो गया क्या? सभी को हार्ट्स क्यों भेज रहा है? मैंने सभी को कभी नहीं रोका भवी से बात करने के लिए। सभी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? वो सही के स्कूल ग्रुप में किसी पेरेंट से बात कर रही थी। आप मेरी फोन से क्या कर रहे हो? फोन में बैटरी कम थी तो मैं सोच रहा था चार्जिंग पे लगा दूं। अच्छा, हाथ में रखने से जल्दी थोड़ी ना चार्ज हो जाता। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी आपसे? सही बात है, तुम क्यों छुपाओगी मुझसे? छुपाना तो झूठे लोगों का काम होता है। और तुम्हें पता है मुझे झूठ बोलने वालों से कितनी नफरत है। चार्ज पे लगा ले। मैं जानती हूँ रजत, आपको झूठ पसंद नहीं है, लेकिन कई बार अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपको पता चला कि भवी और मैं लकी के केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप ऐसा करने से मुझे रोक दोगे, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आप सबकी फिक्र करते हो, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। एक बार ये मामला सुलझ गया तो आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी। अब प्लीज ये मैटर सॉल्व करने में मेरी मदद करो। और अब जहां इतने उलझन है सभी के मन में भी, फिर भी आज उसे कैसे भी करके रजत की इज्जत पर आने वाली हर आंच से उसे बचाना है। जहां रजत के दिल में अब धीरे धीरे शक हावी हो रहा है सवी और भवी की दोस्ती पर। तो अब आगे आखिर होगा क्या, ये भी देखना ना भूलिएगा यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं गुम किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स। मैं ये भी जानती हूँ कि अगर आपको पता चला कि भवी और मैं लकी के केस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आप ऐसा करने से मुझे रोक दोगे, लेकिन उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। आप सबकी फिक्र करते हो, लेकिन मुझे आपकी फिक्र है। एक बार ये मामला सुलझ गया तो आपकी भी टेंशन दूर हो जाएगी। अब प्लीज़ ये मैटर सॉल्व करने में मेरी मदद करो।